हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 3 अक्टूबर को दोपहर को 3:30 बजे। ये किसके बीच मैच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वुमेंस वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेंस के बीच मैच खेला जाएगा। ये टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा, पहला टी20 मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच कहाँ खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम, शाहजहाँ के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट, विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। फास्टर बॉलर स्पिनर बॉलर दोनों को मदद मिलती है। बैट फर्स्ट में केवल 30% केवल थोड़ा सा फेवर होता है, 30 से 25% ऐसे ही है, लेकिन जो अच्छी बॉलिंग करेगा तो उसके भी जीतने के चांस यहाँ पे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर अच्छा बनता है। अगर आप सोचोगे हाँ वुमेंस का है, हो सकता है 160 170, लेकिन कभी कभी वुमेंस के मैच में 200 भी देखा गया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे अच्छे खासे स्कोर बनते हैं इस पिच पे। तो ये चीज़ जाना, यहाँ पे फास्टर और स्पिनर को दोनों को मदद मिलती है। बांग्लादेश वुमेंस और उसके बाद स्कॉटलैंड वुमेंस के बारे में बात करूँगा, जो की प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। और कितने की प्लेयर हैं बांग्लादेश की तरफ से, कितने की प्लेयर हैं स्कॉटलैंड वुमेंस की तरफ से, एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा। वही आपको आगे चल के मेगा ग्रैंड लीग में हेड टू हेड में काम करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा बांग्लादेश वुमेंस के जो टी20 के बेस्ट प्लेयर हैं, जो अभी रिसेंट की बात करूं। दिलारा अख्तर की बात करूं, विकेट कीपिंग में आए मिलेंगे आपको। राइट हैंड बैट्समैन है, 6 रन 17-33 ये रिकॉर्ड है। आप उसके बाद आती हैं मुर्शिदा खातून, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 50 रन 80 रन ये रिकॉर्ड है। ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक बन सकती है। क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे। अब ये आपको वुमेंस के मैच में एक चीज़ आपने अगर खेला होगा, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर पे जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, जो बॉलिंग और प्लस बैटिंग दोनों जल्दी आ जाता है। उन पे सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन होता है, उन्हीं पे वाइस कैप्टन ऐसे रोटेट किया जाता है। लेकिन बैट्समैन पे बहुत ही कम होता है, जिन्होंने 8 टीमें बनाते हैं तो उनके लिए होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो बैट्समैन होते हैं ना वो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक होते हैं। अगर आपने बना दिए कैप्टन, आपके अच्छा खासा रन मार गई, तो फिर आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता है। वो आपको बैट्समैन ही जिताता है, या तो कोई ऐसा बॉलर होता है जिनकी परसेंटेज 10 से 15% होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो देखोगे आपके काम की है। मैंने इसलिए 9 प्लेयर निकाला हूँ। अब मुर्शिदा खातून के बारे में बात की हूँ, 50-80 का रिकॉर्ड है रिसेंट मैच का, जल्दी ये भी हुआ है, बेहतरीन प्लेयर हैं। और उसके बाद आती हैं रूबिया हैदर। रूबिया हैदर की बात करूं तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ये भी हैं, 0-5, लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं, इसलिए मैं निकाला हूं। क्यों? क्योंकि इनकी परसेंटेज डाउन है। तो परसेंटेज डाउन होने की वजह से ये ग्रैंड लीग की पिक हैं। तो इसीलिए मैं आपको निकाल के दे दिया हूँ कि यहाँ पे देखो आंकड़े इनके ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद आती हैं नगर सुल्ताना, जो टीम की कैप्टन है बांग्लादेश की तरफ से। इनका रिकॉर्ड ये है 48 और 62। अब ये चीज़ दोनों दिमाग में रख के चलना है। अब यहाँ तक, जहाँ तक ये 4 प्लेयर तक, जहाँ तक मैंने टिक मारा हूँ, अगर आपको लगेगा तो किसको रखना आपको? मुर्शिदा खातून, और उसके बाद किसको रखना है? टीम की जो कैप्टन है नगर सुल्ताना। ये 2 प्लेयर आप ग्रैंड लीग में या हेड टू हेड में लेके चल सकते हो। अब आपकी जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकल के अगर आएंगी, अगर इनको दोनों को हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में लेके चल रहे हो, और उसके बाद मेगा ग्रैंड लीग में ये आएंगे रूबिया हैदर। उसके बाद ऋतु मोनी की बात करूं, राइट आर्म मीडियम है, ये रिकॉर्ड है इनका, 9 रन 2 विकेट 1 विकेट। अगर इनको लगता है कि ये नहीं चलेंगे मुर्शिदा खातून, तो मुर्शिदा खातून की जगह आप रूबिया लेके चलना और ऋतु मोनी लेके चलना। तो आपको एक टीम से तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको 2 से 3 टीम बनानी पड़ेगी, तब जाके उसमें काम बनेगा, याद रखना। ऋतु मोनी, अगर आप ऊपर का जो बैटिंग ऑर्डर है अगर इनको आउट करवा रहे हो, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है बैटिंग का। उसके बाद आती हैं रूबिया खान, लेग ब्रेकर हैं, 10 रन 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, ये रिकॉर्ड है, ग्रैंड लीग पिक है, कैप्टन की हैं। फिर उसके बाद आती हैं स्वर्णा अख्तर, लेग ब्रेकर हैं, 25 रन 1 विकेट, ये रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद आती है नाहिदा अख्तर की बात करूँ, स्लोअर स्पिनर हैं, 3 विकेट 2 विकेट। ये 2 प्लेयर आपके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं। ग्रैंड लीग पिक देखो, एक है ये रूबिया खान, 4 विकेट है इनके नाम। फिर उसके बाद एक है नाहिदा अख्तर, इनके भी नाम, 4 विकेट है 3 विकेट। ये दोनों आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। और उसके बाद आते हैं सबकुन नाहर, स्लोवर हैं, स्पिनर ये भी हैं, 2 विकेट 1 विकेट।
तो इनके बारे में बहुत कम पता होगा सबके नाहर के बारे में। तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है। ग्रैंड लीग पिक क्यों कह रहा हूँ, 2 विकेट 1 विकेट का रिकॉर्ड है, तो इनकी परसेंटेज क्या होगी, 5%, 10%। तो इनको जो जानता होगा वही रखेगा। 2 से टीम बनाने वाले तो नहीं रखेंगे। जो 3-4 टीमें बनाते हैं तो वो ग्रैंड लीग पिक के आजमाते हैं, तो वो ग्रैंड लीग पिक है। क्योंकि अगर 2 विकेट ले गए तो आपको 60 पॉइंट दे दिए। 60 पॉइंट ग्रैंड लीग में बहुत होता है। अब आपकी अगर बांग्लादेश की टॉप की पिक किया जाए, जो आपको 4 से 5 प्लेयर निकालने होंगे, तो 4 से 5 प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे नाहिदा अख्तर पहला, दूसरे रहेंगे रूबिया खान, और उसके बाद तीसरा रहेंगे जो टीम की कैप्टन नगर सुल्ताना, चौथी रहेंगी मुर्शिदा खातून। ये आपके 4 प्लेयर हैं। चाहे हेड टू हेड में आजमाओ, चाहे मेगा ग्रैंड लीग में आजमाओ, आपको अब मेगा ग्रैंड लीग में 1-2 प्लेयर नहीं आजमा सकते हो। क्यों नहीं आजमा सकते हो, जैसे ये टीम की कैप्टन है नगर सुल्ताना, उसके बाद इनकी बात किया हूँ मुर्शिद खातून को। अब ये 2 प्लेयर जो हैं अगर आउट हो गए तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक आध कैच पकड़ेंगे तो 5-6 पॉइंट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन रूबिया खान, नाहिदा अख्तर के पास बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चांस है। 4-4 ओवर भी डालेंगे, और प्लस अगर बैटिंग आ ही गया तो बैटिंग तो वुमेंस के मैच में आ ही जाता है, तो आपको उससे भी पॉइंट दे देंगी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो इनके पास ऑप्शन होता है, लेकिन इनके पास नहीं होता। अगर आप 2 टीम बना रहे हो तब तो रख लेना, अगर तीसरी टीम बना रहे हो तो इनमें से दोनों को एक आध टीम से हटा सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया हूँ ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैट्समैन है। और उसके बाद जो बॉलिंग सेक्शन से आपको बताया हूँ, नाहिदा अख्तर और उसके बाद रूबिया खान, ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हो। अब स्कॉटलैंड वुमेंस की तरफ से जो 6 प्लेयर हैं, चटर्जी की बात करूँ राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 1 विकेट का रिकॉर्ड है। अभी रिसेंट की जल्दी की बात किया जाए, उसके बाद चौथे 5वें नंबर पर खेलने आती हैं। बढ़िया प्लेयर हैं, ये ग्रैंड लीग पिक है क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर जल्दी गिर जाता तो ये बढ़िया बैटिंग भी कर लेती हैं, बॉलिंग भी करती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये आपकी ग्रैंड लीग पिक बन सकती हैं मेगा ग्रैंड लीग में, याद रखना। इसके बाद सारा ब्राइस के बारे में बात करूँ, विकेट कीपिंग मिलेंगी आपको 65 रन। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ओपनिंग करते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और उसके बाद जो टीम की कैप्टन है ये कैथरीन ब्राइस, राइट आर्म फास्ट मीडियम में फर्स्ट डाउन आती हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। 73 रन की पारी है, टीम की कैप्टन है। तो ये 2 प्लेयर तो आपको हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में दोनों में आजमा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अब इनको कैथरीन ब्राइस को कैप्टन कर सकते हो क्योंकि आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी और उसके बाद बैटिंग से भी पॉइंट देंगी, फर्स्ट डाउन आती हैं। उसके बाद सारा ब्राइट्स को जो विकेट कीपिंग मिलेंगी आपको, ये इनकी टीम की स्कॉटलैंड की तरफ से ज़बरदस्त बैटिंग करती हैं। और उसके बाद आती हैं रेचल हॉकिंस। रेचल हॉकिंस की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 6 रन 2 विकेट, ये भी आ जाते हैं बहुत जल्दी खेलने। तो इसीलिए कह रहा हूँ, और उसके बाद बॉलिंग भी करती हैं। तो ये भी आपकी ग्रैंड लीग पिक है क्योंकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा 8 हो या 10% होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिनकी परसेंटेज बहुत कम है और जिनके बारे में नहीं जानते, तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि जो 70% 75% वाले सिलेक्शन हैं उनको तो सब रखेंगे, लेकिन इनकी परसेंटेज 10-10 12-12 है। लेकिन इनका कमाल क्या है, मैं आपको इसलिए आंकड़े निकाल के लेके आया हूँ। फिर उसके बाद आती हैं अब्ताहा मकसूद। अब इनकी बात करूं तो ये लेग ब्रेकर हैं। अब इनका का रिकॉर्ड है जल्दी का। तो ऐसे प्लेयर बहुत ही ख़तरनाक होती हैं जिनके बारे में कोई नहीं पता होता है, जिनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, तब निकालना पड़ता है कि क्या चीज़ है। क्योंकि इन पे जाएंगे हिटिंग करने तो ये विकेट 100% निकालेंगे, लेकिन ये आपको सोचो को बैटिंग से पॉइंट देंगे, तो बैटिंग से नहीं, केवल आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। उसके बाद आती है कैथरीन फ्रेजर, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट इनका रिकॉर्ड है। इन सब की सिलेक्शन बहुत कम है, तो इसीलिए अब स्कॉटलैंड वुमेंस की तरफ से 2 प्लेयर की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है। अब मैं आपको टिक मार के बता रहा हूँ, ये सारा ब्राइस, इनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद आती है टीम की कैप्टन कैथरीन ब्राइस, ये इन दोनों की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक है। और उसके बाद ये 4 प्लेयर जो हैं, 1 2 3 4, इनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, मतलब। तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, इनमें से आप टीम बनाना तो रोटेट कर लेना आपके लिए। अगर नहीं कैप्टन वैप्टन करना होगा तो आपकी मेगा ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगी। अब विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूं तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जो बांग्लादेश वुमेंस की तरफ से रहेंगे, टीम की जो कैप्टन है नगर सुल्ताना, ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद वहीं
इनके स्कॉटलैंड वुमेन्स की बात करूँ जो विकेट कीपिंग में है, कैथरीन ब्राइस। इन दोनों पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, इन दोनों को आपको लेके चलना ही पड़ेगा विकेट कीपिंग सेक्शन से। ये दोनों बेस्ट प्लेयर हैं। सबसे पहले बात करूंगा बैटिंग सेक्शन से बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से खातून की बात करूँ, हम खातून की बात करूँ तो 85% सिलेक्शन है। मैंने पहले बोला था बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों से ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके स्कॉटलैंड वुमेन की तरफ से जो रहेंगी साकिया हुरले, बेस्ट प्लेयर हैं। 86% इनकी है, 85% इनकी सिलेक्शन जो है इनकी है। उसके बाद जैक रहेंगी, एल जैक, उतना कुछ खास नहीं है इन। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं तो यहाँ पे जो ऑलराउंडर में आएंगी कैथरीन ब्राइस। कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से कैप्टन है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कितनी सिलेक्शन है इन्हें? 96.98, सबसे तगड़ी सिलेक्शन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है तो वो ऑलराउंडर में हुआ है। कैथरीन ब्राइस के बाद आती है ऋतु मोनी, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कितनी सिलेक्शन है इनकी? 90.94। उसके बाद आती हैं अख्तर, इनकी कितनी सिलेक्शन है? 90.93, मतलब इन दोनों का सेम सिलेक्शन है। उसके बाद चटर्जी के बारे में बोला था, इनके बारे में 59.6 सिलेक्शन है, जो मैंने पहले बता दिया था वीडियो में आपको। अब बॉलिंग से बात करूं कि बॉलिंग में कौन से सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। बांग्लादेश की तरफ से नाहिदा अख्तर की बात करूं, कितनी सिलेक्शन है इनका? 93.0 है। राचेल स्लेटर, इनकी परसेंटेज कितनी है? 86.96 है। उसके बाद रूबिया खान की बात करूं तो ये बांग्लादेश की तरफ से 81.08 है। और उसके बाद आपको मैंने एक प्लेयर के बारे में और बताया था जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं स्कॉटलैंड की तरफ से। तो इनके बारे में बहुत कम पता होगा स्कॉटलैंड के बारे में, अब्ताहा मकसूद। अब ये क्या है? लेग ब्रेकर हैं, लेकिन इनकी कितनी परसेंटेज है? जो ज़्यादा जानने वाले होंगे वही देखो 44 हो गई। अभी तक इनकी परसेंटेज बहुत कम थी। ये लेग ब्रेकर हैं, बहुत अच्छी प्लेयर है मकसूद, अख्ताहा मकसूद ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ इनकी सिलेक्शन बढ़ गई है धीरे धीरे इनकी। अब इस चारों की सिलेक्शन बढ़ी हुई है। अब बांग्लादेश और स्कॉटलैंड वुमेन्स का जो टीम है, बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से जो टीम की कैप्टन है नगर सुल्ताना। उसके बाद फिर आती हैं खातून, खातून के बाद आएंगी ऋतु मोनी। उसके बाद नाहिदा अख्तर की बात करूँ, उसके शोभना अख्तर हो जाएंगी, नाहिदा अख्तर हो जाएंगी। उसके बाद रूबिया खान। ये एक प्लेयर, दो प्लेयर, 3, 4, 5, 6 प्लेयर रहेंगे बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से। इस स्कॉटलैंड वुमेन्स की तरफ से जो जिनके बारे में बात करूँगा, स्कॉटलैंड वुमेन्स की तरफ से रहेंगी जो विकेट कीपिंग में हैं सारा ब्राइस, ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद जो टीम की कैप्टन है कैथरीन ब्राइस, फिर उसके बाद चटर्जी की बात की हूँ, उसके बाद मकसूद की बात की हूँ, उसके बाद साल्ट की बात की हूँ। ये आपको 5 प्लेयर मैं स्कॉटलैंड वुमेन्स की तरफ दिया हूँ जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर समझ लेना कि तब आपको जो ग्रैंड लीग में जिनकी परसेंटेज बहुत कम है उनको रखना पड़ेगा। स्कॉटलैंड के सबसे वुमेन्स की तरफ से सबसे टॉप के प्लेयर हैं ये 5 प्लेयर सबसे टॉप की तरफ हैं। उसके बाद बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से ये जिनके बारे में बोला हूँ ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। कैप्टन यहाँ पे इनको किया हूँ, एक में इनको किया हूँ, दोनों को। अगर आपको लगेगा ये भी कैप्टन की इनको भी कैप्टन कर सकते हो, एक में इनको भी कर सकते हो, क्योंकि इनको कैप्टन करने का इसलिए कारण कि ये कि बॉलिंग भी करती हैं और ये विकेट कीपिंग करेंगी आपको। तो कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको जो बोला था नाहिदा अख्तर, उसके बाद रूबिया खान, तो ये इनको लेके चल सकते हो आप। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको दोनों को आप बना सकते हो। नहीं तो अगर रिस्क लेना हो तो इनके ऊपर जा सकते हो, एक कैप्टन का और वाइस कैप्टन इन पर जा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा नहीं तो इन पर जा सकते हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना हो तो ये भी आपके कैप्टन वाइस कैप्टन 2 से 3 चॉइस है। अगर आपको ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और उसके बाद एक में मैंने आपको इन दोनों को बताया हूँ, अगर सेफ पॉइंट लेके चलना होगा इनको दोनों को लेके चल सकते हो। यही 2 से 3 पॉइंट हैं आपके, और ये भी आपकी कैप्टन के दावेदार हैं। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम में टेलीग्राम टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।